Good afternoon, everyone. Today in this lecture video, we will going to study about prescription, which is an important part of pharmacy, important chapter, important part of our life. This chapter comes under pharmaceutics subject in diploma first year as well as bachelor's first semester. So let's start the topic. Firstly, I will tell you what we will study in this video. We will study about basic definition of prescription, parts of prescription, how many parts of prescription, handling of prescription, how to handle our prescription, and I will show you examples of prescription. So firstly, we will start with definition, basic introduction about prescription. So prescription is an order written by a physician. ये एक written order है जो physician write करता है, dentist करता है और any other medical practitioner, कोई भी medical practitioner होगा वो किसको written करता है? Pharmacist को, to compound and dispense a specific medication for individual patient. किसी भी individual patient के लिए जो prescription जो medicine write करनी है वो डॉक्टर राइट करता है, फिजिशियन राइट करता है, किसको करता है? फार्मासिस्ट को. ये क्या है? एक रिटन ऑर्डर है जो डॉक्टर हमें देता है. ये डॉक्टर और फार्मासिस्ट के बीच का एक रिलेशनशिप है. प्रिस्क्रिप्शन इज एक्चुअली a direct link between physician, pharmacist and patient. ये इन तीनों को, पेशेंट को, फार्मासिस्ट को और फिजिशियन को जोड़ के रखता है. ये इनके बीच का एक लिंक है. फिजिशियन रिटन ऑर्डर देता है फार्मासिस्ट को और फार्मासिस्ट जो ऑर्डर लिखा हुआ है उसको समझाता है वर्बली पेशेंट को. तो ये इन तीनों के बीच का एक लिंक है जिसको हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन. प्रिस्क्रिप्शन इज अकम्पेन्ड बाय डायरेक्शन ऑफ फॉर फार्मासिस्ट एंड फॉर पेशेंट. ये डायरेक्शन है किसके द्वारा? फिजिशियन के द्वारा एक डायरेक्शन दी जाती है किसको? फार्मासिस्ट को और पेशेंट्स को. कोड्स एंड प्रिस्क्रिप्शन. प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर अगर ए लिखा हुआ है तो दैट मींस इट इज फॉर अडल्ट, J for under 16 years, Y under 6 years, and O script for oral contraceptives. These are the codes which are written on prescription. So if there is we got a prescription on which A is written, then we can understand that it is for adult. Parts of prescription, how many parts? There are mainly basic 3 main parts: head, बॉडी और क्लोजिंग, जिसको हम हेडिंग कहते हैं. उसके अंदर हमारे 2 पार्ट आते हैं: डेट, पर्सनल डाटा ऑफ पेशेंट. बॉडी के अंदर हमारे मेन 3 पार्ट हैं: सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन. ये स्क्रिप्शन आते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर आते हैं. तो ये 3 मेन है: सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन एंड सब्सक्रिप्शन. नेक्स्ट है क्लोजिंग, सिग्नेचर ऑफ पेशेंट, सिग्नेचर ऑफ फिजिशियन. पेशेंट के और फिजिशियन के सिग्नेचर होते हैं. तो ये 3 मेन पार्ट है हमारे किसी भी प्रिस्क्रिप्शन की. फर्स्टली हम हेडिंग से शुरू करते हैं जिसके अंदर हमारे आते हैं डेट. डेट शुड बी मेंशन व्हेन एट द टाइम ऑफ राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन. जब आप प्रिस्क्रिप्शन राइट करते हो उसी टाइम पे डेट जो है मेंशन की जाती है उसके ऊपर. इट हेल्प्स द फार्मासिस्ट इन रीडिस्पेंसिंग अ मेडिसिन एंड टू गाइड अ पेशेंट. ये फार्मासिस्ट को हेल्प करता है. अगर डेट लिखी हुई है तो फार्मासिस्ट समझ जाता है कि इसने लास्ट टाइम कब ली थी दवाइयाँ, और रीडिस्पेंस अगर दोबारा से देनी है पेशेंट को दवाइयाँ तो वो भी आसानी रहती है उसके लिए. और ये पेशेंट्स को भी गाइड कर सकते हैं फार्मासिस्ट अगर उसके ऊपर डेट लिखी हुई है तो. इट आल्सो मेंशन रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए भी ये सबसे बेस्ट मेथड है. नेक्स्ट है पर्सनल डाटा ऑफ पेशेंट. पर्सनल डाटा के अंदर क्या क्या होता है? इट इंक्लूड्स नेम, सेक्स, एज एंड एड्रेस. नेम ऑफ द पेशेंट, ये नेम जरूरी है क्योंकि बाय चांस 2 पर्सन गए हैं दवाइयाँ लेने, तो आपके जो अगर उसके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर आपका नाम नहीं है तो मे बी आपकी प्रिस्क्रिप्शन किसी और पेशेंट को दे जाए और किसी और के आप, इसलिए नेम मेंशन करना जरूरी है ताकि आइडेंटिफाई कर सके हम ये प्रिस्क्रिप्शन किसकी है. सेक्स, मेल और फीमेल के, आइदर मेल और फीमेल, इट इज also have to mention on prescription. Age is also an important part because some drugs, जो कुछ drugs होते हैं हमारे, वो एज के अकॉर्डिंग ही उनकी जो डोज है वो डिपेंड करती है. जो
वो अडल्ट पीपल होते हैं या फिर जो ओल्ड पीपल हैं या चिल्ड्रन हैं, किसके लिए आप ये दवाइयाँ दे रहे हो, वो हम एज को देखकर ही हम पता कर सकते हैं। और एड्रेस, कई बार क्या होता है कि पेशेंट के घर कांटेक्ट करना पड़ जाता है किसी भी रीजन से, इमरजेंसी के केस में, तो एड्रेस भी होना उसके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जो आप सभी ने देखा होगा प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर RX लिखा होता है। हर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर RX लिखा होता है, तो वो जो RX है उसी को हम सुपरस्क्रिप्शन भी कहते हैं। RX का मतलब क्या है? RX इज एन एब्रीविएशन फॉर द लैटिन वर्ड रेसिपर और रेसीव। रिसीव मतलब विच मीन्स टेक, मतलब आपको लेना है, यू टेक, आपको ये चीज लेनी है। RX हम जब भी दवाइयों का नाम लिखते हैं उससे पहले ऊपर लिखते हैं RX। RX का मतलब होता है कि आपको ये चीज लेनी है, यू टेक। The symbol is said to be designated Jupiter, the god of healing. इसका मतलब ये होता है कि भगवान आपको जल्दी ठीक करे। नेक्स्ट पार्ट है इंस्क्रिप्शन। इट इज मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ये सबसे मेन पार्ट है। इट कंटेन द नेम एंड क्वांटिटी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट। जो क्वांटिटी है और नेम है प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट के, उनके बारे में इसमें मेंशन होता है। इट आल्सो कंटेन मैनर इन विच मेडिसिन शुड बी टेक, और ये भी बताता है कि किस तरह से आपको दवाई जो है लेनी है, डायरेक्शन भी इसके ऊपर मेंशन होती है। ये सबसे मेन पार्ट होता है आपके प्रिस्क्रिप्शन का। इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं, जो क्वांटिटी होती है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, वो सब इसी पार्ट में मेंशन होता है, और किस तरह से लेनी है वो भी आपका इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। दिस पार्ट कंटेन द प्रिस्क्राइबर डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट को, जो प्रिस्क्राइबर है या जो फिजिशियन है, वो फार्मासिस्ट को एडवाइस करता है, डायरेक्शन देता है कि आपको क्या करना है। इट इंक्लूड टाइप, डोसेज फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड, किस तरह की दवाइयाँ बनानी है आपने, नंबर ऑफ डोसेज टू बी डिस्पेंस, कितने नंबर में आपको ये डिस्पेंस करना है। ये जो सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट है, ये हमारा पहले होता था, ओल्ड टाइम में होता था, जब फार्मासिस्ट का काम होता था कि उसको उसी टाइप की दवाइयाँ जो है बनानी है। बट आजकल जो है मार्केट के अंदर रेडीमेड बनी बनाई दवाइयाँ आती हैं, तो हमारा ये वाला जो सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट है ये अब स्किप हो गया। अब आजकल की जो मॉडर्न प्रिस्क्रिप्शन है उसके अंदर सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट जो है वो स्किप होता है, क्योंकि अब हमें रेडीमेड बनी बनाई दवाइयाँ मिलती हैं, हमें एट अ टाइम शॉप पे दवाई बनाने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है सिग्नेचर ऑफ फिजिशियन। प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी साइन विद प्रिस्क्राइबर्स ओन हैंड। जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, वो खुद उसको प्रिस्क्रिप्शन को साइन करके दे। एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर शुड बी रिटन इन केस ऑफ डेंजरस ड्रग। जो अगर कोई जैसे नसेड्स दे रहे हैं या कोई डेंजरस ड्रग दे रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उस केस में अपना एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन होना चाहिए। किसका? डॉक्टर का। अभी देखो आपको एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, ये आपकी होती है हेडिंग, जिसके अंदर आपका डेट आता है और पेशेंट की डिटेल आती है, उसका नेम, एज, सेक्स। ठीक है, ये हमारा क्या है? हेडिंग है, जिसके दो पार्ट्स हैं, डेट और उसकी पर्सनल डिटेल्स। नेक्स्ट हमारे बॉडी है। बॉडी के अंदर हमारे क्या आती है? RX, इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट सुपरस्क्रिप्शन, जिसके अंदर आपके लिवोडोपर, कार्बिडोपर दिए है कि कौन सा सॉल्ट लेना है, कितने क्वांटिटी में लेना है, क्वांटिटी भी मेंशन है। तो ये RX हमारा इंस्क्रिप्शन है, ये जो लिवोडोपर, कार्बिडोपर है, ये हमारे सुपरस्क्रिप्शन है। और जो 2 टैबलेट्स बाय माउथ 3 टाइम्स डेली फॉर 1 मंथ, ये क्या है? हमारा सब्सक्रिप्शन। लास्ट में आपकी क्लोजिंग होती है, जिसके अंदर डॉक्टर के साइन होते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और एड्रेस होता है। तो ये एग्जांपल है आपका प्रिस्क्रिप्शन का, कि इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन जो है बनाई जाती है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। हम कैसे हैंडल करते हैं, इसके कुछ फर्दर पार्ट्स हैं, जैसे रिसीविंग, डोसेज कैलकुलेशन, कंपाउंडिंग, फिनिशिंग, प्राइसिंग एंड डिलीवरिंग। अब एक एक करके हम इन पार्ट्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन। जब आपके पास कोई पेशेंट आता है और आप उसको उनकी प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करते हो, तब आपको कैसे करना है? फार्मासिस्ट शुड हिमसेल्फ रिसीव द प्रिस्क्रिप्शन। जो फार्मासिस्ट शॉप पे होंगे, केमिस्ट्री शॉप पे होंगे, तो जो भी फार्मासिस्ट होगा वो खुद से इसको प्रिस्क्रिप्शन को ले। ऐसा नहीं है कि कोई वैसे अननोन पर्सन बैठा है वो ले ले prescription। ये ड्यूटी है फार्मासिस्ट की, इसको खुद से ही प्रिस्क्रिप्शन जो है वो लेनी है। इट इंक्लूड्स रीडिंग द प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन को रीड करना है, चेकिंग द प्रिस्क्रिप्शन, और प्रिस्क्रिप्शन को चेक करना है। पहले आप उसको रीड करोगे,
और चेक क्या करोगे कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है कि बाय मिस्टेक डॉक्टर ने कोई जो डोज है वो गलत लिख दियो या कितनी क्वांटिटी में लेनी थी वो गलत लिख दियो। तो ये चीज हम चेक करेंगे, इसमें रीड करेंगे और चेक करेंगे। नेक्स्ट है रीडिंग के अंदर, प्रिस्क्रिप्शन शुड बी completely and carefully read from top to bottom। प्रिस्क्रिप्शन जब आपको दी जाती है तो आपको completely ऊपर से लेकर नीचे तक उसको अच्छे से रीड करना है, ताकि आप चेक कर सको कि उसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। इतनी नेक्स्ट ये कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। जैसे RX गिवन है कि ये क्या है, आपका इंस्क्रिप्शन है और आपको क्या लेना है, सोल्ट क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड कोडीन एमिडोपायरिन। ये आपकी सोल्ट है जो आपके लेनी है अपने टैबलेट, और किस तरह से बनानी है नीचे ही दिया हुआ है। देन हमारा आता है डोसेज कैलकुलेशन। अ चाइल्ड डोज फॉर्म इज कैलकुलेटेड बाय, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, यंग्स रूल से। चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इनटू एडल्ट डोज। अगर आपको बच्चे के लिए डोज निकालें तो आप कैसे निकालोगे, उसके लिए फॉर्मूला आता है यंग्स रूल का। उसमें हम क्या करते हो, चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इनटू एडल्ट डोज अपॉन एज प्लस 12। आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके कि कितनी एज है उसके अकॉर्डिंग अडल्ट की डोज कितनी है, और अपॉन में एज जो बच्चे की एज थी प्लस 5 इससे आपकी क्या निकल जाएगी, बच्चे के लिए जो डोज है वो निकल जाएगी। ये था फर्स्ट फॉर्मूला, यंग्स फॉर्मूला। सेकंड है हमारा फ्रिट्ज रूल। फ्रिट्ज रूल में क्या होता है, चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इनटू अडल्ट डोज अपॉन 150। ये हमारा फ्रिट्ज रूल है चाइल्ड डोज को ही कैलकुलेट करने का दूसरा फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है हमारा कंपाउंडिंग कैसे करते हैं। द इंग्रेडिएंट्स आर कंपाउंडेड बाय एक्यूरेट मेथड फॉर वेइंग, इलेक्ट्रिकल मशीन शुड बी यूज्ड। इलेक्ट्रिकल मशीन की हेल्प से हम प्रॉपर्ली वे करते हैं इसको। फिनिशिंग कैसे करते हैं, फिनिशिंग द प्रिस्क्रिप्शन, इट इंक्लूड्स पैकेजिंग, लेबलिंग, रीचेकिंग एंड फिलिंग। जो आपका लास्ट का फिनिशिंग आता है प्रिस्क्रिप्शन का, इसके अंदर क्या आता है, पैकेजिंग होती है, लेबलिंग होती है, रीचेकिंग होती है, उसके बाद फिलिंग होती है। पैकेजिंग में आफ्टर कंपाउंडिंग पैकेजिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन शुड बी डन। उसके बाद आप क्या करोगे, उसकी पैकिंग करोगे। फॉर पैकेजिंग फॉलोइंग कंटेनर्स आर यूज्ड। पैक करने के लिए आप किस तरह के कंटेनर यूज कर सकते हो, राउंड वायर्स, ओवल बोटल्स, वाइड माउथ बोटल्स, कलर्ड बोटल, कोलैप्सिबल ट्यूब्स, पेपर रैपर्स, ये सारे कंटेनर्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हो पैकिंग करने के लिए। जो आपने टैबलेट बनाई है, जो भी आपने प्रिस्क्रिप्शन बनाई है, उसको पैक करने के लिए। नेक्स्ट लेबलिंग, द फिल्ड कंटेनर शुड बी स्टेबल लेबल। अच्छी तरह से आपको उसको लेबल होना चाहिए, जो लेबल है वो क्लियरली आपको इजिली विजिबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो। ऐसा ना हो कि उस आपको समझ ही ना आ रहा हो कि उसके ऊपर मेंशन क्या किया गया है। अच्छी हैंड राइटिंग में और इजिली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में उसको राइट किया गया हो। द फिल्ड कंटेनर शुड बी सुचेबली लेबल्ड। द लेबल शुड बी फिक्स्ड ऑन स्मूथ सरफेस ऑफ बोतल। बोतल के सरफेस के ऊपर उसको आप लेबल करोगे। लेबल के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम डाल सकते हैं। फर्स्ट है आपका टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, किस तरह की प्रिस्क्रिप्शन है, नेम, एज एंड सेक्स ऑफ पेशेंट, डेट ऑफ डिस्पेंसिंग, किस टाइम पे आपने, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं जिसको, कि किस दिन आपने ये जो बनाई है, जो प्रिस्क्रिप्शन आपकी आपने किस दिन बनाई है, वो चीज आप इसमें मेंशन करोगे। स्टोरेज कंडीशन, कि आपको ये जो प्रिस्क्रिप्शन हमने बनाई है इसको कहाँ पर आपने स्टोर करना है, स्टोरेज कंडीशन क्या है।
नेम एंड एड्रेस ऑफ फार्मेसी, कि जहां पे आपने प्रिस्क्रिप्शन बनाई है वहां का एड्रेस, किसने बनाई है इसको। इन केस ऑफ लिक्विड प्रिस्क्रिप्शन अटैच ऑक्सिलरी लेबल, उसके अलावा ऑक्सिलरी लेबल अलग से लेबल भी मेंशन करोगे जिसके ऊपर आप लिखोगे शेक वेल बिफोर यूज, यूज करने से पहले आपको इसको शेक करना है। देन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसके ऊपर आप रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी लिखोगे कि ओरली लेनी है, टॉपिकली लेनी है, इंट्रावेनसली लेनी है, किस रूट से आपको इसको लेना है वो भी आप इसके ऊपर मेंशन करोगे। ये थी जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट लेबल, जिस टाइम आप लेबल बनाते हो तो उसके ऊपर कौन कौन सी जो प्रिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन है वो आप राइट करते हो, ये मस्ट है। इसके ऊपर डेट ऑफ, यहाँ पे इन्होंने डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं दी है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डेट ऑफ एक्सपायरी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबल के ऊपर मेंशन करना ही करना है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से आपको पता चल जाता है कि आपने किस टाइम पे ये बनाई है, और एक्सपायरी से आपको आइडिया लग जाता है कि अब आपको ये लेनी है कि नहीं लेनी है, ये एक्सपायर तो नहीं हो गया है, जो आपकी प्रिपरेशन है वो एक्सपायर तो नहीं हुई है। बस 2 मिनट। लास्ट है इसमें हमारा रीचेकिंग। रीचेकिंग के अंदर क्या होता है, ईच प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रीचेक, हर एक प्रिस्क्रिप्शन को आपको जो आपने बनाई है उसको रीचेक करोगे कि कहीं कोई एरर तो नहीं आया है। आफ्टर लेबलिंग कंटेनर शुड बी थोरली पॉलिश टू रिमूव फिंगरप्रिंट्स, कंटेनर को आप अच्छे से पॉलिश करोगे ताकि उसके ऊपर आपकी कोई भी फिंगरप्रिंट्स नजर ना आए। नेक्स्ट है रिकॉर्ड, उसका रिकॉर्ड में मेंटेन करोगे। वैरायटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फाइल्स आर अवेलेबल व्हिच सर्व टू मेंटेन एंड प्रिजर्व ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन इन न्यूमेरिकल ऑर्डर। आप जो भी प्रिस्क्रिप्शन आपने बनाई है उसकी एक फाइल लगाओगे, उसको पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखोगे कि आपने कब बनाई है, किस पेशेंट के लिए बनाई है, कितनी डोज में बनाई है, कैसे कैसे इसको लेना, पूरा रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन होना चाहिए कि वो फ्यूचर के लिए आपके काम आ सके। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिस्क्रिप्शन, in which we study about the prescription, what is basic definition, the part of prescription, how to handle prescription, and various other parts. Hope आप सभी को समझ आई होगी. Thank you all for listening my video. Thank you.